वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमें चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.13 पे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस एक्सरसाइज का तो प्लीज़ आप वो देख लीजिएगा, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स, इसे वायलेट करेंगे। अगर आप सोचें तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो बहुत आसान है, पर लेकिन जब आप डी टू वाई बाई डी एक्स इसको यानी कि डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा और चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। यहाँ से साइन क्यूब एक्स की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो आएगी साइन एक्स 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होल अपॉन 4। तो ये यहाँ पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू आ गई 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होल अपॉन 4। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर लूँगी तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया 3 साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स माइनस यहाँ फिर से साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस 3x और इस 3x का डिफ्रेंसिएशन 3। तो ये इस तरह मेंशन किया। अब देखिए कितना इजीली हो गया, ये 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3/4, यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस cos 3x। अब मुझे इसे एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना है तो निकाल लेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/4 cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x माइनस फिर cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 3x मल्टीप्लाइड विद 3। तो अगर आप आंसर देखें तो ये आपका आंसर आ गया 3/4 कॉमन, यहाँ पे हो गया 3 साइन 3x माइनस साइन x एंड दिस इज योर आंसर। इस cos स्क्वायर को भी मैं चेंज करके करूँगी। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अगर इधर से देखा जाए तो cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो ये मैं पुट करने वाली हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 2, यहाँ पे एंगल है x स्क्वायर माइनस 1 तो वो लिखेंगे होल अपॉन 2। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की अगर आप वैल्यू देखें तो होगा, यहाँ पे है 1/2 कॉमन, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर माइनस 2 और उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा 2x स्क्वायर माइनस 1 को, क्योंकि चेन रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हो गया ये माइनस हाफ साइन 2x स्क्वायर माइनस 2 और ये 2x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2 और 2x, तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल। आपका आंसर आ जाएगा माइनस 2x साइन 2x स्क्वायर माइनस 2। अब आपको क्या करना है, आपको इसे एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे प्रोडक्ट रूल से, माइनस 2 कॉमन, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर माइनस 2 एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि x। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो ये प्रोडक्ट रूल मेंशन किया। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 ब्रैकेट में x, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos 2x स्क्वायर माइनस 2 और इस 2x स्क्वायर माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन 4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर माइनस 2 dx बाई डी एक्स होता है 1। तो अगर आप देखें तो ये सिंप्लीफाई करके हो गया माइनस 2, ये x और 4x हो गया 4x स्क्वायर cos 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस साइन 2x स्क्वायर माइनस 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे मुझे y की वैल्यू दी हुई है cos इनवर्स x और मुझे निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बट इसमें सिर्फ y होना चाहिए, यानी कि मुझे इस x के टर्म को एलिमिनेट करना है। तो मैं एक काम करूँगी,
इस कॉस को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसमें करेंगे इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा कॉस की जगह माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। अब एक काम करेंगे, अब क्योंकि मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो ये साइन हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन साइन वाई विद माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस कोसेक वाई। अब मुझे निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक वाई कॉट वाई, और यहाँ पे क्योंकि y है तो डी वाई बाई डी एक्स भी हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा कोसेक y कॉट y। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे देखनी है क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है कोसेक y, तो क्योंकि मुझे यहाँ से इसे भी हटाना पड़ेगा सिर्फ क्योंकि y के टर्म्स में मुझे आंसर चाहिए, तो इसको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करूँगी, यानी कि माइनस कोसेक y। तो देख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस कोसेक स्क्वायर y कॉट y, एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट में मैं काम करने वाली हूँ, इसे थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगी, यानी कि y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ई टू द पावर x। अगर आप सोच रहे हैं ये कैसे आया, तो एक फॉर्मूला होता है लॉग m अपॉन n इज इक्वल्स टू लॉग m माइनस लॉग n, जो हम पिछले एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो अप्लाई किया है। एक फॉर्मूला और मैं अप्लाई करूँगी जो कि है लॉग e इज इक्वल्स टू 1 और लॉग a टू द पावर n इज इक्वल्स टू n लॉग a, यानी कि पावर लॉग के आगे आ जाती है। तो वो कैसे, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 लॉग x, इंस्टेड ऑफ कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना ज़्यादा सही लगेगा, और इसको मैं लिख सकती हूँ x log e, और अभी आपने देखा कि log e की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा log x 2 log x माइनस x। अब मैं निकालूंगी dy बाय dx, तो देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये हो गया 2 log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन x माइनस 1। अब मुझे निकालना है d2y बाय dx स्क्वायर। अब क्योंकि इसे मैं लिख सकती हूँ 2x टू द पावर माइनस 1, तो 2x टू द पावर माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन माइनस x टू दी पावर माइनस 2, और इस माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो आपका आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे प्रूविंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। प्रूविंग के क्वेश्चन आर माई पर्सनल फेवरेट, बिकॉज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपको सॉल्व करते करते पता चल जाएगा कि आपका वो क्वेश्चन एक्यूरेट है, करेक्ट है कि नहीं। दो मेथड होते हैं, जैसे कि एक तो होता है कि आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, और दोनों को पुट करके वैल्यू चेक कर ली, सही आया तो सही, नहीं आया तो गलत। और दूसरा मेथड होता है इसको सॉल्व करके ये फॉर्म बनाना। तो मैं हर क्वेश्चन आपको अलग अलग मेथड से करके बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे जब डिफ्रेंशिएट करूँगी तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो वो निकाल लेंगे। और या तो एक काम और कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, अगर आपको याद हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे वो पुट कर देंगे कॉट स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस, अब कॉट एक्स की वैल्यू है y, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाई स्क्वायर। अब कितना इजीली हो गया, इसे फिर से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स। इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन का ऐसे ही क्वेश्चंस में यूज़ आता है ताकि आपकी प्रूविंग बहुत ही इजीली हो जाए। अब आप खुद ही देखिए, ये माइनस के टर्म में आपका आंसर आया, आप इसे LHS साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस प्रूव। 6th का सेकेंड पार्ट पहले निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये गया 5 cos x का डिफ्रेंसिएशन sin x विद अ माइनस साइन, माइनस 3 sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x। इसे एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 5 sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, और cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x
तो ये लिख लिया। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो ये जगह माइनस 5 cos x माइनस 3 sin x। अब ये वैल्यू है y की, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी, तो ये जाएगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। इसको अगर LHS साइड में ले जाएं तो ये जगह d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड हेंस प्रूव्ड। सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाय डी एक्स, तो ये हो जाएगा x का डिफ्रेंसिएशन 1 और tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x। इसके बाद हम एक बार और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x का डिफ्रेंसिएशन 2 sec x, और उसके बाद चेन रूल से डिफ्रेंसिएशन ऑफ sec x हो जाएगा sec x tan x। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वैल्यू आ गई 2 sec स्क्वायर x tan x। आप एक काम कर सकते हैं, आप इस sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 tan x होल अपॉन cos स्क्वायर x, क्योंकि sec x होता है 1 अपॉन cos x। ये cos स्क्वायर x इधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो गया cos स्क्वायर x dy बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan x। ये हो गया cos स्क्वायर x d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब tan x की जगह मैं पुट कर सकती हूँ y माइनस एक्स, तो वो मैंने देखिए पुट कर दिया, और उसके बाद क्या करना है, इस पूरे टर्म को इधर ले आना है, तो ये हो गया cos स्क्वायर x d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y था माइनस 2y, ये माइनस 2x था, इधर गया प्लस 2x इज इक्वल टू 0 एंड हेंस प्रूव्ड। y की हमें वैल्यू दी हुई है और हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाय डी एक्स, तो ये हो जाएगा sec x tan x, क्योंकि sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec x tan x, और tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम sec x को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा sec, तो यहाँ पे बचेगा tan x प्लस sec x। अगर अब आप देखें तो ये tan x प्लस sec x की वैल्यू है y के इक्वल, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी। इसके बाद हम निकालेंगे d2y बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ से d2y बाय डी एक्स स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, ये भी मेंशन कर देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो ये मैंने लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो हो गया sec x डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी sec x और मल्टीप्लाइड विद y प्लस वाई, यहाँ sec x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा sec x tan x। अब इसमें फिर आप y sec x को कॉमन ले सकते हैं, तो वो ले लेते हैं, y sec x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा sec x tan x, प्लस का साइन भी है, तो sec x tan x, sec x प्लस tan x फिर से y के इक्वल हो गया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई y स्क्वायर sec x। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, बट आपको इसके इक्वल तो प्रूव करना नहीं है। तो देखेंगे y की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, यहाँ पे लिखा sec x, y की वैल्यू आपको दी हुई है sec x प्लस tan x, तो sec x को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x और tan x को आप लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, इस तरह से। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन cos x sec x की वैल्यू, और इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन x होल अपॉन cos x। बट अब आपको ये तो चाहिए नहीं, आपको कुछ और चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे cos और यहाँ पे 1 माइनस साइन। यहाँ पे 1 माइनस साइन के लिए आप एक काम करिए, आप दोनों साइड को, आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो एक तरह से आपने इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1 अपॉन cos x, यहाँ पे हो गया 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स विच इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन, यहाँ पे आ गया आपके पास cos x 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे स्क्वायर भी है क्योंकि ये होल पावर स्क्वायर चल रहा था, तो ये भी लिखना है। अब इसे सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x
यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन, यहाँ पे है एक कॉस एक्स, यहाँ पे है 1 माइनस साइन एक्स और ये होल स्क्वायर। तो जब आप देखेंगे तो ये कॉस एक्स और ये पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन एक ये वाला कॉस एक्स, और यहाँ पे है 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर 2। ये कॉस एक्स और ये पावर फिर से कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कॉस एक्स होल अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर एंड हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल वही पिछले पार्ट वाले जैसे प्रूविंग है ये। सबसे पहले हम निकालेंगे डी वाई बाय डी एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स टैन एक्स माइनस टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा टैन एक्स माइनस सेक एक्स। तो सेक एक्स माइनस टैन एक्स की वैल्यू है वाई, तो टैन एक्स माइनस सेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई, तो ये जगह माइनस वाई सेक एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। एक बार फिर से इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये जगह डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके जब आप लिखेंगे तो आप देख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स टैन एक्स प्लस सेक एक्स, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी माइनस वाई सेक एक्स, तो ये हो जाएगा वाई सेक एक्स और माइनस माइनस प्लस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वाई सेक एक्स फिर से कॉमन ले लेना है, तो ये वाई सेक एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास बचेगा टैन एक्स माइनस टैन एक्स प्लस सेक एक्स। अगर आप देखें तो सेक एक्स माइनस टैन एक्स की वैल्यू थी वाई के इक्वल, तो ये जगह वाई सेक एक्स मल्टीप्लाइड विद वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि सेक एक्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस एक्स। इस कॉस एक्स को लेके जाएंगे एल एच एस साइड में, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड हेंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट बिल्कुल ही सेवेंथ के फर्स्ट पार्ट जैसा है, तो उसे वैसे ही करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हमने पुट कर दिया। इसके बाद इसे आपको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस इस पावर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 कोसेक एक्स, उसके बाद आपको डिफ्रेंसिएशन करना है कोसेक एक्स का, तो वो लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोसेक एक्स कॉट एक्स और एक माइनस साइन, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। तो यहाँ से आप चाहें तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं 2 कॉट एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स। इस साइन स्क्वायर एक्स को अगर एल एच एस ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 कॉट एक्स, बट कॉट एक्स की वैल्यू हमें पता है यहाँ से y माइनस एक्स, या आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, तो कॉट एक्स की वैल्यू y माइनस एक्स में यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 2 y माइनस एक्स। अब सारे टर्म्स हम एल एच एस की साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 2y इधर आएगा तो माइनस 2y माइनस 2x इधर आ जाएगा तो प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर देने की जगह इसे y2 लिख के दिया गया है। y1 का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स और y2 का मतलब होता है 2 बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये जगह डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर एम एक्स, और इस एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा एम
प्लस बी ई टू द पावर माइनस एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर माइनस एम एक्स और इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस एम, तो ये हो जाएगा एम ए ई टू द पावर एम एक्स माइनस एम बी ई टू द पावर माइनस एम एक्स। अब हमें निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम निकालेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ए ई टू द पावर एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एम एक्स और एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन एम माइनस एम बी ई टू द पावर माइनस एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर माइनस एम एक्स और इस माइनस एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस एम, तो ये हो जाएगा एम ए एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम एक्स माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर बी ई टू द पावर माइनस एम एक्स। तो यहाँ से एम स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एम एक्स। अब ये वैल्यू है y की, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वाई। तो यहाँ से अगर आप देखें तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई एम स्क्वायर वाई के इक्वल। अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं वाई टू इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड एज वाई टू। तो यहाँ पे वाई टू माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट में भी हमें बिल्कुल ही वही चीज़ करनी है, पहले निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये जाएगा 500 ई टू द पावर 7x का डिफ्रेंसिएशन 7 प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x और माइनस 7x का डिफ्रेंसिएशन -7। तो इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा 3500 ई टू द पावर 7x माइनस 4200 ई टू द पावर माइनस 7x। इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना है हमें, तो वो फिर से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3500 ई टू द पावर 7x का डिफ्रेंसिएशन 7 माइनस 4200 ई टू द पावर माइनस 7x। यहाँ पे -7 का डिफ्रेंसिएशन -7x का डिफ्रेंसिएशन -7। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इस 7 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 3500 ई टू द पावर 7x माइनस 4200 ई टू द पावर माइनस 7x। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक और 7 इसमें से कॉमन लेना है क्योंकि हमने 7 से भी मल्टीप्लाई किया था। तो ये हो जाएगा 49, यहाँ पे बचेगा 500 ई टू द पावर 7x, यहाँ पे -7 था तो ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x। ये वैल्यू है y की, तो उसे पुट कर देंगे तो ये जाएगा 49y। तो यहाँ से अगर आप देखें तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49y के इक्वल एंड हेंस प्रूव्ड। 9th का थर्ड पार्ट, इसे भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो a ई टू द पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 ई टू द पावर 2x, फिर 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 प्लस b ई टू द पावर -x और इस -x का डिफ्रेंसिएशन -1। तो इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये जगह 2a ई टू द पावर 2x माइनस b ई टू द पावर -x। अब हमें निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये 2a और e टू द पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर 2x और इस 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 माइनस b ई टू द पावर -x, इस -x का डिफ्रेंसिएशन -1। इसे सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये हो गया 4a ई टू द पावर 2x माइनस प्लस b ई टू द पावर -x। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसे मैनिपुलेट करके आप ऑब्वियसली लिख सकते हैं, बट एक काम करेंगे, इसे मैं LHS RHS लेके सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमें LHS दिया हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y। तो जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो देखते हैं क्या आएगी, 4a ई टू द पावर 2x प्लस b ई टू द पावर -x। ये है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -2a ई टू द पावर 2x माइनस b ई टू द पावर -x। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ y यानी कि a ई टू द पावर 2x प्लस b ई टू द पावर -x। ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 माइनस 2a यानी कि 2a,
फिर ये माइनस 2a यानी कि 0 प्लस ये है b e टू द पावर माइनस एक्स, ये प्लस b e टू द पावर माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो गया 2b, यहाँ पे है माइनस 2b e टू द पावर माइनस एक्स यानी कि फिर से 0, तो हमारा आंसर आ गया 0। हमारा RHS भी हमें दिया हुआ है 0, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। 10th का फर्स्ट पार्ट आपको ये दिया हुआ है, आपको निकालना है dy बाय dx, a sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x प्लस b cos x का डिफ्रेंसिएशन sin x विद अ माइनस साइन, तो ऐसे लिख लिया। फिर आपको निकालना है d2y बाय dx स्क्वायर, a cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x, फिर माइनस b sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, आप चाहें तो इसमें से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा a sin x प्लस b cos x, जो वैल्यू है y की यानी कि माइनस y हो जाएगा। ये था d2y बाई dx स्क्वायर, तो यहाँ से जब आप y को LHS ले आएंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट है ये है dy बाई dx इज इक्वल टू बिल्कुल पिछले पार्ट जैसा a cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन nx, इस nx का डिफ्रेंसिएशन n प्लस b साइन का डिफ्रेंसिएशन cos nx का डिफ्रेंसिएशन n, तो यहाँ पे मैं n कॉमन लिख लूँगी, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन nx प्लस b cos nx। इसके बाद मुझे निकालना है d2y बाई dx स्क्वायर, इस n को कॉमन लिखा रहने देंगे, यहाँ पे माइनस a साइन का डिफ्रेंसिएशन cos nx, nx का डिफ्रेंसिएशन n प्लस b इस cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन nx, इस nx का डिफ्रेंसिएशन n, फिर से n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा a cos nx प्लस b साइन nx। अब ये वैल्यू है y की, तो ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर y, ये है d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू। इसको हम ले जाएंगे LHS साइड में, तो ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस प्रूव्ड। y की वैल्यू tan इनवर्स x दी हुई है, हमें ये प्रूव करना है, तो इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमने लिख लिया। अब हमें करना क्या है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यहीं पे, या तो मैं एक काम करूँ इसको इधर ले जाऊँ, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँगी, कैसे आप देखिए। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि dy बाई dx प्लस dy बाई dx और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मेंशन करेंगे d बाई dx ऑफ uv इज इक्वल्स टू u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करके देखें तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx को हम लिख सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx, इस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और इस x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। तो अगर आप देखें तो आपकी प्रूविंग हो गई है, यहीं पे आपका आंसर आ गया और आपको कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो दिस इज़ हाउ स्मार्ट वर्क वर्क्स इन मैथमेटिक्स। तो ये है सेकेंड पार्ट, तो इसे मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँगी, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब एक काम करते हैं, आपको चाहिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसे इधर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1। तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, मेंशन करेंगे प्रोडक्ट रूल d बाई dx ऑफ uv इज इक्वल्स टू u dv बाई dx
प्लस वी डी यू बाय डी एक्स। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे बहुत ईजीली। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये इसी तरह लिखा रहेगा। ये हो गया डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे है डी वाई बाय डी एक्स। अब इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हम लोग चेन रूल से करेंगे। पहले इस हाफ का डिफ्रेंसिएशन 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, और उसके बाद हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ से देखते हैं वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, यहाँ पे हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हो गया 1/2 क्योंकि ये माइनस हाफ है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और इस माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन माइनस 2x, ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं एलसीएम ले लूँगी, तो यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे है माइनस एक्स तो इसे माइनस एक्स लिख लेंगे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो इधर आके हो जाएगा 0, इसीलिए इसको ऐसे ही लिखा है एंड दिस इज योर प्रूविंग।